हर हर महादेव दोस्तों। मकर संक्रांति की आपको सबको शुभकामनाएं। आज हम बात कर रहे हैं सूर्य महाराज जो नवग्रह का राजा है, वो धनु राशि से होके मकर राशि में प्रवेश करेंगे। वो शनि की उसके पुत्र की राशि है, यानी कि सूर्य महाराज धनु राशि से होके मकर राशि में प्रवेश करेंगे। तो मकर राशि में सूर्य क्या क्या प्रभाव रखता है और 12 राशियों को क्या फल देगा वो आप जानिए। पहले आता है मकर राशि वाले को, यानी कि मकर राशि या मकर लग्न, उसके लिए सूर्य लग्न स्थान में भ्रमण करेगा। 7.5 भी चलती है मकर राशि को, मगर लंबी मुसाफरी का योग बन सकता है और हेल्थ के रिलेटेड सुधार हो सकता है। अगर किसी की तबीयत बिगड़ी है तो मकर राशि वालों के लिए फ़ायदा हो सकता है। अभी आती है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए सूर्य महाराज व्यय स्थान में भ्रमण करेगा और वैसे भी 7.5 ही चलती है, तो लेफ्ट आई संभालनी होगी और कोर्ट कचहरी से आपका विजय का योग बन सकता है, शत्रु पीछे हेट हो सकती है। अभी आती है मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए सूर्य महाराज लाभ स्थान में भ्रमण करेगा, यानी कि पुत्र संतान और चाचा दोस्तों से लाभ हो सकता है। अगर कोई स्टूडेंट है तो अभ्यास का योग अच्छा बन सकता है। अगर कोई जॉब कर रहा है तो उसको प्रमोशन का योग बन सकता है। पिताजी सरकार से अच्छा लाभ हो सकता है। अभी आती है मेष राशि या मेष लग्न। मेष राशि और मेष लग्न वालों के लिए सूर्य महाराज कर्म स्थान में भ्रमण करेगा, यानी कि बहुत ही अच्छा माना जाता है। नौकरी में प्रमोशन, नई नौकरी का योग बन सकता है। पिताजी के लिए, सासू के लिए और ससुर के लिए बहुत ही अच्छा शुभ समय है। अभी आती है वृषभ राशि या फिर वृषभ लग्न। उसके कुंडली में भाग्य स्थान में सूर्य भ्रमण करेगा, यानी कि ससुर से और पिताजी से अपना भाग्योदय हो सकता है। अगर पिताजी से अनबन है तो उसकी मिलाप हो सकता है पिताजी के साथ और अपना भाग्य की वृद्धि हो सकती है। अभी आती है मिथुन राशि और मिथुन लग्न। मिथुन राशि और मिथुन लग्न वालों के लिए अष्टम भाव में सूर्य भ्रमण करेगा, यानी कि राइट आई संभालनी होगी और आकस्मिक धन लाभ का योग बन सकता है। तो सरकारी काम से धन प्राप्ति का योग बन सकता है, जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है उसको सरकार से लाभ हो सकता है। अभी आती है कर्क राशि या फिर कर्क लग्न। कर्क राशि और कर्क लग्न वालों के लिए सूर्य महाराज सप्तम स्थान में भ्रमण करेगा, यानी कि लंबी मुसाफरी का योग बन सकता है। किसी के साथ भागीदारी हो सकती है और इधर उधर दौड़ा करवा सकता है। और कर्क राशि को 17 तारीख को 2.5 साल की पनौती लगने वाली है, थोड़ा ध्यान रखें, रुकावट आ सकती है। अभी आती है सिंह राशि या सिंह लग्न वाला है। सिंह राशि और सिंह लग्न वालों के लिए सूर्य महाराज 6ठे स्थान में भ्रमण करेगा, यानी कि 6ठे स्थान में रोग शत्रु क्वाटकस में विजय प्राप्ति का योग बन सकता है और हरीफ की पीछ हेट हो सकती है। अभी आती है कन्या राशि या कन्या लग्न। कन्या राशि या कन्या लग्न वालों के लिए पंचम स्थान में सूर्य महाराज भ्रमण करेगा। तो अगर कोई स्टूडेंट है तो उसको अभ्यास का योग बन सकता है। अगर एग्ज़ाम दी है तो पास होने का योग बन सकता है और खास करके चाचा दोस्तों से अच्छा लाभ भी हो सकता है। अभी आती है तुला राशि या तुला लग्न। तुला राशि और तुला लग्न वालों के लिए खास करके सूर्य चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा, यानी कि नया मकान इनोवेशन, गाड़ी, प्रॉपर्टी, 4 व्हीलर और 2 व्हीलर बाइक खरीदने का योग बन सकता है। अभी आती है वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न। उसके लिए तीसरे स्थान में सूर्य महाराज भ्रमण करेगा 1 महीने तक। तो भाई बहन से अच्छी बन सकती है, कोई लंबी मुसाफरी का योग बन सकता है और कोई साहस में और पराक्रम में आपको सफलता मिल सकती है। अभी आती है धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए और धनु लग्न वालों के लिए सूर्य दूसरे स्थान में भ्रमण करेगा, यानी कि सरकार से इनकम बढ़ सकती है, पिताजी से पैसा आने का योग, नया घर में जाने का योग भी बन सकता है। ये धनु राशि वाले। अच्छा दोस्तों, खास करके सूर्य महाराज जो नवग्रह का राजा है वो क्या करता है, पहले तो सभी ग्रह उससे प्रकाशित होते हैं और सूर्य की पूजा सबको करनी चाहिए, क्योंकि बुजुर्ग लोग सूर्य की पूजा करते थे
तो सूर्य की पूजा कब करनी चाहिए? जैसे कि सूर्य जैसे राइज होता है तो सूर्य उगता है तो उसके 1 घंटे के अंदर ही उसको जल चढ़ाना चाहिए। जल चढ़ाने से क्या होगा कि आप अंदर से ऐसे लगाओगे तो उसकी सूर्य की लाइट है पानी में से शरीर में असर कर देगा, उसका रेज पड़ेगा, यानी कि उससे आपको विटामिन मिलता है। और सूर्य देवता 1 घंटे के अंदर 18% हाइड्रोजन और 180% हीलियम छोड़ता है और 2% अलग, यानी कि 80, 18 और 2%, यानी कि जो अगर सूर्य को आप जल चढ़ाते हो तो आपको मुफ्त में विटामिन भी मिल सकता है। अच्छा, सुबह में क्यों? कि सूर्य का जो प्रकाश है नीचे से ऊपर तो सूर्य का पहला सीधा आज्ञा चक्र में असर करता है, फिर सब चक्र 7 चक्र है शरीर में उस पर असर करता है। तो सूर्य की पूजा करनी चाहिए। भारत देश में सूर्य हर रोज उगता है, उसकी पूजा नहीं करते। और फॉरेन में सन बात के लिए सब बैठे रहते हैं कि कब सूर्य के दर्शन हो और उसका वो असर शरीर पर पड़े। तो सूर्य की पूजा करनी चाहिए। तो सूर्य के हिसाब से अगर आपकी तबीयत नहीं अच्छी है, सूर्य को हर रोज़ जल चढ़ाना चाहिए, नियम बना लो आप, तो सूर्य के आपको लाभ मिलेगा सूर्य से। सूर्य महाराज कितनी शक्ति देता है, इसलिए तो सूर्य ऊर्जा का कारक है। इसलिए तो ये मकर संक्रांति का कारण ही ऐसा है कि सूर्य मकर राशि में, अगर आप अगासी पर बैठते हो तो सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य की जो ऊर्जा है वो शरीर में देता है, तो आपको तबीयत भी अच्छी करेगा और जो वात पित्त कफ है वो उसकी असर कम कर देगा। अच्छा, सूर्य का एस्ट्रोलॉजी और अंकशास्त्र, ज्योतिष में क्या है, बहुत ही सब्जेक्ट है। एक दर्शन शास्त्र है जो फेस रीडिंग पर से पता चल जाता है। अंक शास्त्र है वो अंक हिसाब से 1-2 जो उसका प्रभाव रहता है स्टॉन ग्रह का, वो अंक शास्त्र है। वास्तुशास्त्र जो मकान में है वो वास्तुशास्त्र है, मकान में जो दोष लगता है वो। ग्राफोलॉजी यानी कि जो साइन है और साइन और अक्षराक्षर उसके शब्द कैसे लिखते हैं उसके ऊपर ही पता चलता है, उसको ग्राफोलॉजी बोलते हैं। अच्छा, तो ज्योतिष में अलग अलग सब्जेक्ट है। ज्योतिष में एक ही नहीं है, ज्योतिष में अलग अलग कई सब्जेक्ट है, अलग डिवाइडेड करिए तो ज्योतिष का यही एक कई बात है ज्योतिष में कोई समझ नहीं आता। तो ज्योतिष एक साइंस है। ज्योतिष का अर्थ है ज्योति यानी कि प्रकाश, और इसलिए विद्या यानी कि प्रकाश विद्या पर काम करता है, उसको ज्योतिष शास्त्र बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में जजमेंट दिया है कि ज्योतिष पर पाबंदी नहीं रख सकते, क्योंकि ज्योतिष महाभारत में भी गिना जाता था, मानते थे। रामायण में 7000 साल पहले भी माना जाता था, और महादेव के समय में भी भृगु ऋषि ने ये ज्योतिष का प्रभाव बताया है। और ज्योतिष में अज्ञात सूर्य का प्रभाव क्या है, तो सूर्य अंकशास्त्र के हिसाब से देखा जाए तो 1, 10, 100, 1000 पर प्रभाव रखता है। यानी कि देखो, अभी गुजरात की विधानसभा की सीट है 182, यानी कि उसका टोटल मिला के 11 होता है कि चंद्र का, और इसलिए चंद्र का प्रभाव से ही, चंद्र के हिसाब से ही हर साल विधानसभा खंडित होती है किसी की कारण से, किसी भी कारण से है, हेल्थ मृत्यु के कारण या फिर उसी ये पार्टी से उधर पार्टी चेंज करने के कारण हो जाती है। यानी कि उसका सूर्य का 10 है तो 10 में आकर खड़ा हो जाता है, एक 180। तो अगर ऐसा ये सूर्य के हिसाब से, अंकशास्त्र के हिसाब से 10 पे आ जाता है, तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर विधानसभा में 181 सीट कर दो या फिर 190 सीट कर दे तो ये सब खंडित नहीं होती। ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है और मेरा ऑब्जर्वेशन है। तो ये एस्ट्रोलॉजिकल से हिसाब से ज्योतिष में नवग्रह का राजा वो सभी ग्रह प्रकाशित करते हैं। तो कुंडली, चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली भी देखनी पड़ती है, तभी करेक्ट ऑब्जर्वेशन निकलता है, उसका उनकी करेक्ट ऑब्जर्वेशन मिलता है। अच्छा, ये कई बार दोस्तों पूरा वीडियो नहीं देखते और आधा वीडियो देखते हैं। मैंने लास्ट विधानसभा में चुनाव में बोला था कि 100 सीट आने की संभावना है, मगर लास्ट में ऐसा भी बोला था, उसके बाद देखना वीडियो में, कि प्रदोष के दिन दूसरा तबक्का का चुनाव है तो उसमें भी कुछ भी, और शिव जी की कृपा है तो कुछ ना कुछ चेंज होने का संभावना है। यानी कि
सबकी गिनती गलत पड़ सकती है, ऐसा भी मैंने बोला है लास्ट में। तो पूरा वीडियो देखा है, क्योंकि कई लोग आधा वीडियो देखते हैं और फिर उसको पता नहीं चलता क्या बोला क्या नहीं बोला। पूरा वीडियो देखना, तभी आपको मेरा वीडियो पता चलेगा। और ये जो अभी शनि महाराज, यानी कि 17 तारीख को शनि महाराज मंगलवार के दिन ही मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश करेगा। और आज संडे है, शनिवार है, और उसके पिताजी यानी कि सूर्य महाराज शनिवार को मकर राशि में प्रवेश करें। यानी कि ये 3 ग्रह है और उसमें कुछ न कुछ गड़बड़ी हो सकती है। यानी कि भारत देश में, पूरे भारत देश में या पूरे वर्ल्ड में उथल पथल हो सकती है। खास करके भारत देश की वृषभ लग्न की कुंडली के हिसाब से देखा जाए तो कर्मस्थान मजबूत बनेगा, क्योंकि हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है वो शनि प्रधान व्यक्ति है, उसको कर्मस्थान मजबूत बनेगा। मगर चतुर्थ भाव में सूर्य की दृष्टि, शनि की दृष्टि करेगा तो भारत देश में बहुत ही उथल पाथल, यानी कि मानसिक टेंशन, अग्नि, एक्सीडेंट, हार्ट अटैक, कई न कई तकलीफें आ सकती है। और वैसे भी 12वें स्थान में राहु भ्रमण करता है। दूसरा, अप्रैल 2023 से लेके अक्टूबर 23 तक का समय बहुत ही संभालना पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम चांडाल योग बनेगा और भारत देश की वृषभ लग्न की कुंडली में व्यय स्थान में गुरु और राहु चांडाल योग बनेगा। तो शायद कई दिक्कतें आ सकती है और कई तकलीफें आ सकती है। तो ज्योतिष का यही एक साइंस है, ज्योतिष एक साइंस ही है, क्योंकि ज्योतिष को अगर मानते हैं तो उसको तकलीफें कम बढ़ सकती है। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, सीएम एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। हर हर महादेव।